ज़िले में मैंने ली, उसमें तीनों महिला एसएचओ कंसर्न, एसीपी विमेन कंसर्न और अन्य 2 एसीपी जो अलग अलग क्षेत्रों के। फरीदाबाद में महिला क्राइम कितना हुआ, क्या हम उस पे कर रहे हैं, ये सारा हम हर 3 महीने के बाद एक सर्वे करते हैं। और जितने केसेस कमीशन के पास डायरेक्ट आए होते हैं, जितने केसेस पुलिस के पास डायरेक्ट जाते हैं, उनको हम कंपाइल करते हैं। क्योंकि अक्सर जब आप पत्रकार साथी भी पूछते हो कि क्राइम बहुत बढ़ रहा है तो केसेस का नंबर बहुत बढ़ा तो क्या करना है, तो हम एक ही बात करते हैं कि केसेस का नंबर नहीं बढ़ा, अवेयरनेस बढ़ी है। पहले जितने केसेस आते थे उनमें क्लियर नहीं हो पाता था कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, उनको रखना है, रहना है, छोड़ना है, डिवोर्स करना है, क्या पोजीशन उनको लेनी है। ये गर्ल्स को कई बार एक कन्फ्यूजन रहता था। आयोग ने एक परिस्थिति बनाई धीरे धीरे पिछले 3 वर्षों में कि हम जितनी भी हमारे पास बेटियों की शिकायत आती है, हम उनको जो ऑफिशियल पुलिस काउंसलिंग होती है उसके बावजूद हम 3 मौके दें, काउंसलिंग दें, ताकि हम उसका विषय जान लें। ज़्यादातर आजकल हमारे पास जो केसेस आते हैं वो यूथ क्राइम के आ रहे हैं, यूथ सेपरेशन के आ रहे हैं। मतलब 22-23 साल की लड़की है, 25 का लड़का है, सेपरेट हो गए। 1.5 साल शादी को हुआ, सेपरेट हो गए। आज एक केस मेरे पास आया है, लड़की के साथ फिजिकल असॉल्ट किया, टॉर्चर किया, मारा, सास ने भी फ़ोन पर खूब धमकाया और लड़की को 1 ही महीना कनाडा गए हुए हुआ। वहाँ पर उसको इतना टॉर्चर और मारा गया कि वो लड़की कल परसों कनाडा से भागकर आ गई, क्योंकि उसे ये पता लगा कि मेरी सास ने मेरे हस्बैंड को कहा ऐसे मार ही डाल, तो वो डर के मारे वापस आ गई है। तो 15 फरवरी की या 18 फरवरी की शादी थी इसी वर्ष, और आज आप देख लो फरवरी और मार्च सिर्फ निकला है और मार्च में वो वापस भी आ गई। तो ये सारे केसेस जब होते हैं तो हम गर्ल्स को काउंसिल करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, प्रेशर नहीं, काउंसिल। काउंसिल में हम उनको उनका जो माइंड है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। माइंड वॉश नहीं, माइंड क्लियर। ये 2 शब्दों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। माइंड क्लियर मीन्स आपको हम बताएंगे कि आपका जो रिलेशनशिप था, शादी थी, उसमें आपने रखना है रिश्ता, नहीं रखना, कहाँ पर कंक्लूड करना है, क्यों ऐसी पोजीशन आई। तो ये सारी बातें हम गर्ल्स को बताते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो एक रूटीन मिडिल क्लास या ऐसी गर्ल्स का हमारे पास कई बार केस आता है, तो वो रैंडम बोलते हैं मुझे रहना ही नहीं है इसके साथ, मुझे अलग होना है, हर हालत में छोड़ना चाहती हूँ मैं। तो हम उस लड़की से पूछते हैं बच्चे कितने हैं, 2 हैं, छोड़कर क्या करना चाहती हो, कितना पढ़ी हो, 8वीं 10वीं 12वीं, छोड़ के क्या सोचा है तुमने। तो उसके पास कोई ना ठोस आंसर नहीं होता, रैंडम एक आंसर हर लड़की के पास होता है, मैं अपने माँ बाप के पास रहूँगी। तब हम उनको कहते हैं कब तक माँ बाप पे भी बोझ बनोगी, अब उन बुजुर्ग कंधों को तुम्हारा सहारा चाहिए, न कि तुम उनका जो है उनके ऊपर बोझ बनो। तो ये सारा हम पोजीशन क्लियर करते हैं गर्ल को। तो उस नाते आज हमने जो पुलिस की ये मीटिंग बुलाई कि पिछले 3 महीनों में आप लोगों ने किन किन केसेस पे वर्किंग नहीं करी, हमारे भेजने के बावजूद कौन से केसेस पेंडिंग हैं उसकी हमें डिटेल दो, और अगर कोई हुए हैं तो उसका हमें रिकॉर्ड दो, क्योंकि 3 मंथ्स का ब्यौरा लेना बहुत ज़रूरी है। महिला आयोग का प्रयास रहा है पिछले 3 वर्षों का कि 100% केसेस क्लियर हो, और हमने कोशिश की है हरियाणा में कि मैक्सिमम केसेस जो हैं वो क्लियर रहे। इसीलिए हर ज़िले में हम इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों में हमने हिसार में किया, आज हमने फरीदाबाद में डिटेल की है, आने वाले दिनों में हम रोहतक की साइड
करने वाले हैं, फिर करनाल यमुनानगर की साइड करने वाले हैं। इस तरह से 3-3 ज़िलों को लेकर हम कर रहे हैं। कल हमने पंचकुला में 11 से लेकर शाम को 5 बजे तक 3 ज़िलों के केसेस रखे हैं, जिसमें हमारे पास 30 केसेस आए हैं। उनको हम कल वहाँ सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से ये एक पुलिस के साथ कोलैबोरेट करके फटाफट केसेस को उनका निवारण करने का प्रयास हमने एक शुरू किया है। 3 महीने में कितने केसेज आए हैं? कितने का निपटारा पुलिस विभाग कर देती है? और आपके, क्योंकि आप भी मैम अपने स्तर पर करते हैं इस निपटारे, ऐसे है कई बार ना लोगों को ये नहीं पता होता, तो वो ऐसे करके बोलते हैं हमने आपको केस भेजा था। अब हम चेक करते रहते हैं कि हमें कहाँ आया है केस, ना हमारे मेल पे है, ना हमारे व्हाट्सएप पे है, ना हमारे वेबसाइट पे है, ना हमारे पर्सनल फ़ोन्स में है, तो कहाँ पे आपने भेजा। तो जब हम पूरी चेकिंग करते हैं तो पता लगता है उन्होंने महिला थाने को भेजा। तो लोगों को कई बार ये भी नहीं पता होता महिला सेल में भेजना है या महिला आयोग में भेजना है। मतलब कहते वो महिला आयोग है और भेजा उन्होंने सेल में होता, तो ये डिफरेंस रहता है। हेल्पलाइन नंबर जारी है मेरा? हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हाँ। मैम, इसी के साथ देखने में आ रहा है आपकी जो ज़्यादातर वीडियो वायरल हो रही है कि विदेश जाने वाली लड़कियों के साथ बहुत केस हो रहे हैं, या तो उनके पति के शादी करके विदेश चले जाते हैं। इन केसों को आप, सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रही हैं? इन केसेस को हमने पिछले दिनों में 21 केसेस को लिया है, और जिनमें हमने जो भी सख्ती बनती थी, ऑफिशियल थोड़ी अनऑफिशियल सपोर्ट के लिए लड़कियों के, उसमें हमारे पास 4 लड़के स्वयं वापस आ गए हैं। पोर्चुगीज, साइप्रस, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके एक सिटी मुझे ध्यान नहीं है, अमेरिका। तो ऐसे 4 लड़के हमारे पास स्वयं वापस आए, और मुझे लगता है कि मैं फॉर्चुनेट हूँ इस मामले में कि बहुत सारे लड़के डंकी वीज़ा से गए थे और वहाँ जाके गायब हो गए, अपनी पत्नी से रिलेशन ख़त्म कर दिया, ये सारी बात। तो सरकार ने जो डंकी वीज़ा वाला एक प्रोसीजर चला था वहाँ से वापस आने का कई स्थानों से, उसके डर से कई लड़के खुद वापस आ गए। तो ये भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट रहा जो महिला आयोग ने इनिशिएटिव लिया। मैम, आजकल सूटकेस कांड, डम कांड बहुत हो रहे हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? अनफॉर्चुनेट है, ये दुखद है, अफसोस है मुझे कि हम लड़कियां कभी कभी दूसरे को पहचाने बिना, समझे बिना दिल, दिमाग, पैसा सब दे बैठती हैं, और फिर हमारा ये अंत होता है। आज की पढ़ी लिखी लड़की को हो सकता है कोई मेरे जैसी कम पढ़ी लिखी और ना जल्दी समझ आता हो, लेकिन जो आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, क्वालिफाइड हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, वो गर्ल्स भी इस तरह की गलती करते हैं। आज ही एक केस कनाडा का मेरे पास आया फरीदाबाद में, जिसमें लड़की चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसने अपना शादी से पहले 2 वर्षों के जो अफेयर में अपना कई गुना पैसा लड़के को कनाडा भेजने में लगाया, उसके माँ बाप को दिया, ये सारा कुछ किया, और बावजूद उसके जब अभी पिछली 15-18 फरवरी को उनकी शादी हुई, जिसको 1.5 महीना सिर्फ हुआ है, और शादी के बाद वो कनाडा गई और पिछले 5-4 दिन पूर्व वो वापस आ गई मार खा पीट के। तो ये हम गर्ल्स को सोचना होगा कि हम जिसके साथ बंधन में बनना चाहती हैं, रिश्ते में बनना चाहती हैं, वो कितना जेन्युइन है, और हम उसको पहले से अपनी फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों उसकी बातों को पूर्ण कर रहे हैं। क्या ये वाजिब है, कितना वाजिब है, ये सोचना होगा। जब आप शादी से पहले इतनी सारी चीज़ें किसी को दे देते हैं, उसके बाद अगला आपको रिगार्ड नहीं करता, तब आपको लगता है कि मेरा रेप हुआ, मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई। परंतु कुछ चीज़ें हमें पहले विचार करनी होंगी। फरीदाबाद में दिन के केस 96 आ रहे हैं फरीदाबाद से, तो उस पर क्या? हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं आया है, लेकिन अभी जैसे पुलिस से मेरी जो चर्चा हुई उसमें 15 से 20 केस डोमेस्टिक वायलेंस के
एवरीडे आते ही हैं और उसमें वो काउंसलिंग की डेट्स देते हैं। और हमने आज ही ये चर्चा की कि कई बार 2 या 3 डेट्स में कई बार कोई आ पाता है, कोई नहीं आ पाता, या फिर कोई समझ नहीं पाता, तो हम 1 आध डेट 2 डेट्स और बढ़ा सकते हैं। मैम एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि अभी तक जितनी भी बातें हुई समस्याओं पर हुई, एज अ महिला आयोग की चेयरपर्सन, अभिभावक अपनी बच्चियों को बचपन से लेकर और बड़े होने तक उनको क्या सिखाएं, क्या ट्रेनिंग दें कि वह ठगी ना जा सकें? देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो अपनी सेंस पे निर्भर करती हैं डेफिनेटली, लेकिन हर अभिभावक को अपनी बेटी को अपने पैरों पर खड़े होने की बात ज़रूर करनी चाहिए। उससे कम से कम उसका, अगर कभी उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो एटलीस्ट वो अपने पैरों पे खड़ी है, जिससे उसका मन का आधा दर्द ख़त्म हो जाता है। जो लड़कियां पैरों पे भी नहीं खड़ी होती, फाइनेंशियली मजबूत नहीं होती, बावजूद उसके वो रिश्तों में बन जाती हैं, ठगी जाती हैं, या चीटिंग हो जाती है उनके साथ, उनको छोड़ा जाता है, ऐसी लड़कियां दुर्भाग्यपूर्ण है स्थिति में फिर प्रवेश करती हैं। और यही माँ बाप को डे 1 से समझाना होता है कि पर्सनल, मेंटल और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस कैसे आपके अंदर बिल्ड हो। मैम आजकल डिवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और डिवोर्स के केसेस में एलिमनी भी बहुत ज़्यादा मांगी जा रही है कहीं ना कहीं महिलाओं के द्वारा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, एलिमनी मांगना उनका अधिकार है, परंतु वो किस क्राइटेरिया में ले रही हैं, मिसयूज़ तो नहीं कर रही वो इस चीज़ का, रिलेशनशिप का। आप जब सेपरेट होते हैं तो उस टाइम आपको क्या नीड्स हैं, क्या आपकी फुलफिल हो रही हैं, आपके बच्चे हैं तो उनका आपको अधिकार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सारे उनके राइट्स हैं। परंतु कभी कभी हम राइट्स के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम जो है एक लालच वाला राइट शुरू कर देते हैं, जो कि गलत होता है। मैम पुलिस पर आरोप लगाए जाते हैं कि दूसरे पक्ष के द्वारा रिश्वत ले लेते, तो उस पर महिला आयोग क्या करेगा अगर ऐसा कुछ सामने आता है? आज ये भी हमारा एक विषय था चर्चा का कि अक्सर लोग आईओज़ पर जो है पॉइंट आउट करते हैं कि आईओ ने पैसा खाया, आईओ ने ऐसा किया, आईओ ने ये किया। तो आज पुलिस के इन 7-8 अधिकारियों के साथ जिनके साथ बैठक हुई, उनके साथ ये विषय पर चर्चा हुई कि किसी भी आईओ के ऊपर ये वाली उंगली उठती है तो उसकी गहराई में जाना चाहिए हमें कि किस तरह से हुआ। पिछले दिनों आपको याद है 1 नंबर कोतवाली की हेड कांस्टेबल बबीता के ऊपर इस तरह की उंगली उठी, उसे सस्पेंड किया गया तुरंत प्रभाव से और उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चल रही है। इसी प्रकार प्रदेश में अन्य कई स्थानों पर इस तरह से जब बात आती है तो हम उनको तुरंत प्रभाव से हटाने की बात करते हैं। तो प्रयास तो रहता है कि हम अफसर के साथ ईमानदारी और महिला का सपोर्ट दोनों चीज़ों पर बात करें। आजकल ये भी अफवाह बहुत उड़ रही है कि महिलाएं कहीं ना कहीं अपने अधिकारों का मिसयूज़ कर रही हैं। और अभी एक मामला ट्रेंड पे चला था कि एक महिला ने अपने पति को काट के ड्रम में डाल दिया, तो उसके ऊपर महिला आयोग की चेयरमैन क्या करें? देखिए, इस तरह के घिनौने अपराध को अगर आप अंजाम देती हैं तो ये कोई एक बहुत समझदारी का विषय या एक औरत की कोई काबिलियत या ताकत का विषय नहीं गिना जाता। मेरठ के केस की आप बात कर रही हैं और मैं देख रही हूँ पिछले 15 दिनों से, जब से वो केस हुआ है तब से लोगों ने मूर्खता का परिचय भी देना शुरू किया, रील्स बनाना शुरू कर दिया। ये कोई रील्स बनाने का विषय नहीं है। जिन लोगों को एक्टिंग का इतना ही शौक है उनको अपनी रील्स पॉजिटिव वे में बनानी चाहिए ताकि वो कोई मैसेज दे सकें, न कि इस तरह की मूर्ख रील्स बनाकर। और वो इसका एक खुद भी हास्यप्रद बनते हैं। वो सोचते हैं हमारी रील किसी ने देखी, बहुत वाहवाही हो रही होगी। हमारे जैसे लोग हास्य बनाते हैं और
इस तरह के जो केसेस सामने आते हैं, आप अगर जेल्स कभी विज़िट करेंगे, मैं चाहूँगी किसी दिन सारी मेरी मीडिया की बेटियां मेरे साथ जेल ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पे जब आप जाएंगी तो आप मैक्सिमम केस लड़कियों के देखेंगे, प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, प्रेमी के साथ मिलकर बच्चों की हत्या, तो ऐसे बहुत सारे केसेस वाली लेडीज़ वहाँ बंद होती हैं, जो कि एक समझदारी का परिचय नहीं है। कॉन्फिडेंस, सेल्फ डेवलपमेंट, ये एक लड़की का मोटो होना चाहिए, ना कि इस तरह के अच्छे काम करना। मैम 3 महीने का दीजिए, कितने आंकड़ा, कितने केसेज आए हैं 3 महीने में? 3 महीने में हमारे पास लगभग जिला वाइज, अगर मैं एक रफ, फरीदाबाद का? अच्छा फरीदाबाद का आप पूछ रहे हैं, अभी हम बना रहे थे उसका डाटा, बट अराउंड 70-75 के करीब। किस तरह के ज़्यादा केसेस थे? हैं? बढ़ा है या कम हुआ है? नहीं, पिछले बहुत साल कम के हुए, मुकाबले? कम हुए हैं। मैम उन्होंने कम किस टाइप के केसेस यूथ के केसेस ज्यादा है, सबसे ज्यादा यूथ के अच्छा, केसेस हैं। धमकी वाला बता रहे थे। आपकी बनती नहीं है तो आपका वो केस बन जाता तो है। ऐसा कोई मैम